हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। कक्षा 6 के भूगोल में ये 7वां चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। इसमें आप इसका चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इसमें आप भारत की स्थिति, पड़ोसी देश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन और भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत के बारे में हम चलते हैं। तो भारत ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसको 32.8 लाख की वर्ग किलोमीटर कहा जा सकता है। उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार करीब 3200 किलोमीटर के आसपास है। और पूर्व में उत्तर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर के आसपास है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारत में महामरुस्थल है। उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल स्वरूप में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव साथ साथ भाषा, संस्कृति भी बहुत भिन्न है। भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यदि ये कारण है कि हम एक राष्ट्र बने हैं। वर्ष 2011 में भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ के आसपास थी, से अधिक थी, और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या देश है। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी दोनों के बीच में अगर देखें तो देशांतरी विस्तार तकरीबन 29 डिग्री के आसपास है। यानी कि भारत के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्से के बीच में जो समय का डिफरेंस है वो तकरीबन 2 घंटे का है। तो इस असमानता को देखते हुए भारत में एक प्रधान मध्याह्न रेखा मानी गई है जो कि 82.5 डिग्री है। इसे ही मानक समय मानते हैं, जो कि भारत में नैनी के पास से होकर निकलती है। जहाँ पे विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा होता है वहाँ पे एक से अधिक मानक समय होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है, ऐसे रूस में भी है और चाइना में भी है। इसके बाद आते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों को आप यही चित्र से ही पहचान लीजिए। पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान थोड़ा सा टच होता है जो कि इसमें पीओके का भाग है। चाइना में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका, और इधर मालदीव। अंडमान निकोबार से नज़दीक कौन सा है? इंडोनेशिया। इसके बाद राजनीतिक मानचित्र। इसमें आप कुछ नहीं तो कम से कम राज्यों की लोकेशंस क्लियर कर सकते हैं। लद्दाख एक यूटी है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड उसके बगल में उत्तराखंड की देहरादून है, उसके नीचे उत्तर प्रदेश है, और बीच में बगल में हरियाणा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली है, और हरियाणा से थोड़ा आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो पंजाब है, नीचे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है, राजस्थान के नीचे गुजरात है, उत्तर प्रदेश के बगल में आप देखते हैं ईस्ट की तरफ तो बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है जो कि उससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है जो कि उससे अलग हुआ है 2000 में, पश्चिम बंगाल है झारखंड और बिहार के बगल में। इसके बाद मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है, झारखंड से नीचे वो पड़ता है, उसकी जो सीमा है पश्चिम बंगाल से भी लगती है। नीचे आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर के हिस्से में तेलंगाना है, तेलंगाना जो है उसकी सीमा इससे नहीं लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। तमिलनाडु है आंध्र से नीचे, इधर केरल है, कर्नाटक है दूसरी तरफ, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक है, तेलंगाना से नीचे आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र से नीचे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु है, कर्नाटक से नीचे केरल है। पुडुचेरी 3 राज्य है, पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक करिकाल जो कि तमिलनाडु में है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, माहे जो कि केरला में है। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों पर। इनकी भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा याद करने में इन्हीं में समस्या होती है। पश्चिम बंगाल के सबसे ऊपर जो छोटा सा हिस्सा नेपाल और भूटान के बीच में निकला हुआ है वो सिक्किम है।
अब यहाँ आते हैं तो आसाम जो काफ़ी बड़े हिस्से में है, उसके ऊपरी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, असम के बगल में नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिज़ोरम मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिज़ोरम। ये क्रम बहुत याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं 3 लोकेशंस में कन्फ्यूजन होती है अगर आप ठीक से याद किए हुए हैं तो। इसके बाद जो असम है, असम के जस्ट नीचे मेघालय है, मतलब आसाम में जुड़ा हुआ एकदम है, बांग्लादेश बॉर्डर लगता है। और इसके बाद त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऐसा क्षेत्र है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया और कोहिमा हो गया। क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार से नहीं लगता है, तो आसाम हो गया और त्रिपुरा हो गया। बाकी इधर देखिए कोहिमा, मणिपुर और आइजोल और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। अभी इसी में पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से नहीं लगता, तो बांग्लादेश से कौन सा नहीं लगेगा भाई, आसाम में नीचे आ जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब इन्हीं में से पूछता है। इसमें अब देखिए, अब यहाँ पे कहीं केरला तो दे नहीं देगा, केरला देने से फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए इन्हीं में से क्वेश्चन देता है और आपको इसमें एग्जैक्ट क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, और इनकी राज्यों की राजधानियाँ भी अवश्य याद रखिए। अब इसे नेपाल से लगे राज्य आपसे पूछ ले तो क्या क्या होगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, याद हो गया। ऐसे ही इसको ध्यान से इससे याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा। भूटान में देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 हो गए। पाकिस्तान से बोल दें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चीन से कह दे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से कह दे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए, और अब बांग्लादेश से कह दे तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इस तरीके से हमने सभी लगभग जगहों का बारे में पढ़ लिया है जो इस मानचित्र से हम पढ़ सकते थे। आगे चलते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों के निर्माण में मुख्य आधार भाषाओं का रहा है। इसके आते हैं भौतिक विभाजन। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय, हिमधनालय मतलब बर्फ का घर। हिमालय 3 प्रमुख श्रेणियां हैं हिमालय की। पहला बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, इसी श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर पाई जाती है। मध्य हिमालय हिमाचल बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में है। और इसके बाद सबसे जो नीचे है वो है शिवालिक, सबसे दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान भारत का है जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। ये बिल्कुल सपाट है, ये कृषि के लिए उपजाऊ है और मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, यहाँ शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी क्षेत्र श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री जिसको बोलते हैं और पूर्वी घाट पूर्व में है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग एक समान है, पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा है और आसमान है। पठारों में खनिजों, कोयला एवं लौह इसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट पश्चिम में, पूर्वी घाट पूर्व के तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। यही इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। महानदी आपको मिलेगी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, गोदावरी जो मिलेगी आपको ये महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और आगे के क्षेत्र में, कृष्णा उसके नीचे मिलेगी और कावेरी उसके भी नीचे बिल्कुल साउथ में।
गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद कुछ पॉइंटर्स, ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, तो जो पॉइंटर्स किनारे दिए हुए हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने उनको छोड़ते हुए आए हैं। हम यहाँ तो पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, यह एक नदी होती है जो बड़ी मुख्य नदी के आसपास बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, निर्माण करता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा वह स्थल होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। प्रवाल छोटे जंतुओं के कंकाल होते हैं जो पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो कंकाल बच जाता है। पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं और प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीप को दिखाता है। इसके बाद इसमें आगे पॉइंट है, भारत में 2 उपमहाद्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर में है और केरल के तट से नज़दीक है। यहाँ पे एक प्रवाल द्वीप है, जो प्रवाल के बारे में अभी हमने पढ़ा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में काफ़ी प्रभावित हुआ था सुनामी में, और जो सुनामी है वो एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल के अंदर भूकंप आने से उत्पन्न होती है। ये चैप्टर खत्म हुआ। आइए हम इसके MCQ सॉल्व करते हैं। हिमालय में स्थित दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। पाक जलसंधि, पाक का मतलब PALK है, नॉट पाकिस्तान। पाल्क, उसकी इंग्लिश में पाल्क बोलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में है। अरब सागर स्थित है। भारत के द्वीप समूह में से कौन सा, अरब सागर में स्थित कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत की क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को जो है हिमाद्री कहते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।